हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो एक और रिपोर्ट जो इस वक्त निकल के सामने आ रही है वो ये है कि वार्नर ब्रदर्स और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स एक क्राइसिस फिल्म बनाने वाले हैं फ्यूचर में। और कितना फ्यूचर रेंज बोली जा रही है, 3 से 5 साल में हम एक क्राइसिस मूवी देखने को मिल सकती है डीसी की तरफ से। अब क्योंकि फ्लैश मूवी मल्टीवर्स के दरवाजे खोल रही है, यानी कि कई सारी टाइमलाइंस पैरेलल में एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो ये लॉजिकल सेंस भी बनाता है। अगर आप डीसी फैन हैं और आप डीसी कॉमिक्स से जुड़े हुए हैं तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा कि क्राइसिस क्या है। लेकिन अगर आप सिर्फ डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स ही देख के डीसी के फैन बने हैं तो मैं बेसिक एक कॉन्सेप्ट में आपको क्राइसिस बताता हूँ। तो क्राइसिस का कॉन्सेप्ट ये है कि जस्टिस लीग की टाइप की ही ये मूवी रहेगी, लेकिन थ्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। यानी कि इस बार केवल एक टाइमलाइन नहीं बल्कि कई सारे मल्टीवर्स खतरे में पड़ेंगे। अब होगा क्या, जो थ्रेट होगा जो ऑब्वियसली डार्क साइड ही होगा, उससे फाइट करने के लिए मल्टीपल टाइमलाइन के सुपर हीरोज इकट्ठा होंगे और बैटल करेंगे। यानी कि स्नाइडर वर्स, बर्टन वर्स, अब जो ये नई वाली टाइमलाइन बन रही है, एरोवर्स, और जितने भी डीसी के सुपर हीरो आज तक मूवीज बनी हैं उन सबके कैरेक्टर्स कहें तो एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में जा सकते हैं। यानी कि जस्टिस लीग बनेगी मल्टीवर्स लेवल पे। यही है हमारी क्राइसिस फिल्म। तो वार्नर ब्रदर्स जो हैं वो क्राइसिस फिल्म डेवलप कर सकते हैं नेक्स्ट 3 से 4 साल में। एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अगर आप CW पे आपने एरोवर्स देखा है, यानी कि जो ग्रैंड गस्टिन का फ्लैश वाले शोज आते हैं, उसमें एरोवर्स में वो ऑलरेडी क्राइसिस को कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि वो छोटे स्केल पे है, क्योंकि उनका बजट ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जब थिएटर में यानी कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स जब मूवीज़ में कहें तो क्राइसिस फिल्म करेगा तो उसका स्केल भी ज़्यादा बड़ा होगा, एक्शन भी ज़्यादा बड़ा होगा। तो यही रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि वार्नर ब्रदर्स एक क्राइसिस फिल्म करना चाह रहे हैं। यानी कि वो कॉम्पिटिट करने वाले हैं मार्वल के साथ। मार्वल भी अब शायद यही चीज़ करने वाला है। वो भी कहें तो नेक्स्ट एवेंजर्स जो उनकी आने वाली है वो ये सुनने में आ रहा है कि मल्टीवर्स लेवल पे होने वाली है। लेकिन गाइस एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि मार्वल के पास ये बेनिफिट है कि उनकी जो टाइमलाइंस हैं और जो उनका बेस है वो ऑलरेडी सेटअप हो चुका है उनकी मूवीज से। लेकिन डीसी के पास अभी वो बेस नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जस्टिस लीग और स्नाइडर कट का हम जानते हैं जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उस वजह से यही नहीं क्लियर था जनरल ऑडियंस को कि कौन मेन बैटमैन है कौन नहीं है, क्या कैनन है क्या नहीं है। लेकिन फिर भी गाइज मेरे हिसाब से जो अपकमिंग मूवीज आने वाली हैं डीसी की, अगर ये क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस रहती हैं, यानी कि क्रिटिक्स भी इनको पसंद करते हैं, जनरल ऑडियंस भी पसंद करती है, और ये बॉक्स ऑफिस पे भी सक्सेसफुल होती है, तो डेफिनेटली डीसी मल्टीवर्स लेवल पे कॉम्पिटिट कर सकता है मार्वल के साथ। पहले जो हुआ वो तो पुरानी बातें हैं, या तो हम पुरानी बातों को पकड़ के रोज सकते हैं कि काश ऐसा होता काश वैसा होता, या तो हम फ्यूचर की तरफ देख सकते हैं। तो अगर हम फ्यूचर की तरफ देखें तो डीसी की जो अपकमिंग मूवीज हैं, अगर ये क्रिटिकल और कमर्शियल सक्सेस रहती हैं तो मल्टीवर्स लेवल पे डीसी मार्वल को बीट कर सकता है। क्योंकि कॉमिक्स के हिसाब से अगर आप देखें तो डीसी का मल्टीवर्स फार बेटर है मार्वल के कंपैरिजन में। यानी कि फ्लैश मूवी जो आने वाली है ये दरअसल क्राइसिस फिल्म की तरफ पहला स्टेप होगी। तो फ्लैश मूवी का सक्सेसफुल होना तो बहुत ज़रूरी है ही, और जितनी भी अपकमिंग मूवीज़ हैं डीसी की, इनका क्रिटिकल और कमर्शियली सक्सेसफुल होना ज़रूरी है, ताकि हमें ये क्राइसिस मूवी देखने को मिले 3 से 4 सालों में। और आपको याद होगा जैक स्नाइडर ने थैंक्सगिविंग जो फेस्टिवल होता है उस दौरान उन्होंने एक पिक अपलोड की थी जिसके बैकग्राउंड में फाइनल क्राइसिस की कॉमिक बुक रखी हुई थी। तो हो सकता है कि वार्नर ब्रदर्स ये देखें कि जस्टिस लीग मूवी स्नाइडर ने जो बनाई थी वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही, तो हो सकता है फाइनल क्राइसिस जो मूवी बने उसमें वार्नर ब्रदर्स जैक स्नाइडर को अप्रोच करें कि आप ही आके फाइनल क्राइसिस वाली मूवी डायरेक्ट करिए। अभी तो केवल हम स्पेकुलेशन ही कर सकते हैं, लेकिन गाइस ये बात तो कंफर्म है कि क्राइसिस फिल्म तो बनेगी ही बनेगी 3 से 5 साल में, नहीं तो फ्यूचर में उसके बाद, लेकिन बनेगी ज़रूर। अगली जस्टिस लीग जो है वो मल्टीवर्स लेवल पे ही देखने को मिलेगी। तो गाइज आपको क्या लगता है, क्या क्राइसिस फिल्म वर्क कर सकती है नेक्स्ट 3 से 4 सालों में? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।